हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, कैसे आप, ठीक है। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 का। उसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 2.3, क्वेश्चन 1, उसके डिफरेंट पार्ट्स करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 के मैं पार्ट्स कर देता हूँ आपको, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि आपको टफ वाले पार्ट्स कर दूं, बाकी आसान वाले आपके लिए छोड़ दूं, ठीक है। अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हो तो उसमें जो लिखा हुआ है, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन, ठीक है। मैं आपको लिख के तो एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है। पहले मैं जरा दूसरा पार्ट लिख दूंगा, पार्ट नंबर 2, ठीक है। वो है जी आपके पास 3x², उसके बाद क्या है प्लस का 7x और माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। ये इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये कौन सा है, सेकंड पार्ट। उसके बाद पार्ट नंबर लिख देते हैं इसका फोर्थ भी। फोर्थ में वो क्या कह रहे हैं जी, ए प्लस बी ब्रैकेट्स और साथ में x², ठीक है, माइनस ए एक्स और उसके बाद प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। ये इसका पार्ट नंबर कौन सा है, फोर्थ पार्ट। क्या है जी, ए प्लस बी x² माइनस ए एक्स प्लस बी। और अब उसका पार्ट नंबर लिख देते हैं सिक्स भी और फिफ्थ भी, ठीक है, ताकि एक के साथ सारे सॉल्व हो जाए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। ये मार्कर जरा थोड़ा सा खत्म हो गया तो उसको चेंज कर देते हैं। अच्छा जी, सॉरी, ओहो खुल जा, ये तो गिर जाने लगा था। चलो जी देखते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास लिखा हुआ जी एल प्लस एम, और इधर x², ठीक है, प्लस m प्लस n और इधर x, ठीक है, और प्लस n-1 प्लस n-l, n-l इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने आपके डिफरेंट पार्ट्स उसके नोट कर दिए, ठीक है। अब इसको करते हैं, मार्कर भी चेंज कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसा ये चलता है, ठीक है। ये मार्कर थोड़े से आउट हो गए हैं तो इनको थोड़ी देर रेस्ट देते हैं और नए वाले मार्कर यूज करते हैं दूसरे। चलो जी, देखो अब क्या करना है हमने। उसने बोला है फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विदाउट सॉल्विंग दिस। पहले तो रूट्स क्या आते हैं, आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की 2 वैल्यूज निकलेंगी। अगर ये पावर 3 होती तो x की 3 वैल्यू निकलती, अगर ये पावर 4 होती तो x की 4 वैल्यूज निकलती, अगर ये पावर 1 होती तो x की 1 वैल्यू निकलती। उनको कहते हैं रूट्स। जो x की वैल्यूज निकलती है ना, उनको क्या कहते हैं, रूट्स, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका x की 2 वैल्यूज निकलेंगी, उनको दोनों को ऐड करो और आंसर बता दो, लेकिन इसको सॉल्व नहीं करना, जादू है ना, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जो आंसर्स निकलते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई भी करो और उनका भी आंसर बताओ। अब हमें वैल्यूज का नहीं पता, रूट्स का नहीं पता, तो हम सम कैसे करें और सम ऑफ रूट्स कैसे करें और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे करें, ये देखना भी जादू होता है, ठीक है। इसी तरह ये है, चलो ये तो कोई आसान देखने में लगती है। इसको देखो, इसको जब आप इसके x की वैल्यू निकालते तो वो 2 रूट्स निकलेंगे, उनका सम आंसर क्या बनेगा इसको सॉल्व किए बगैर, और उनका प्रोडक्ट क्या बनेगा सॉल्व किए बगैर। इस तरह ये जो तीसरी है, इसमें भी हमने क्या करना है, इसका सम ऑफ रूट्स निकालना है, या कि जो भी x की वैल्यूज निकलेंगी उनको ऐड करने से आंसर क्या बनेगा और उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या बनेगा। लेकिन हमने इसको सॉल्व नहीं करना, तो हमने सीधे इनके रूट्स को प्लस भी कर देना है और माइनस भी कर देना है कि नहीं, जादू जादू है ना। चलो कोई बात नहीं, आप देखना इसको आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको देखो, वो क्या है 3x² प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ए लिखो क्या है जी, ए आपके पास x² का कोएफिशिएंट होता है वो आ गया 3, बी का क्या होता है जी कोएफिशिएंट ऑफ x, वो आ गया -7, सी आपके पास क्या है जी कांस्टेंट -11, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। इसमें ए क्या है हमारे पास, इसमें ए है जी इसका कोएफिशिएंट होता है जी a प्लस बी, ठीक है। इसमें बी हमारे पास क्या है, एक्स को कोएफिशिएंट -a हो गया, इसमें सी क्या है, सी हो गया, डन। अगर आप इधर आते हो
ठीक है, थोड़ा सा इसको और नज़दीक कर लेते ताकि स्पेस ज़्यादा बचे। इसमें है क्या हमारे पास एल प्लस एम, ठीक है। इसमें बी हमारे पास क्या है जी, बी हमारे पास एम प्लस एन, और इसमें सी हमारे पास क्या है एन माइनस एल, ठीक है। ये हमारा सारों के एबीसी लिख दिए। ए क्या आता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो क्या है 3। बी क्या आता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, वो होता है इधर 7, ओ सॉरी माइनस लिख दिया मैंने, ठीक है। ए क्या है हमारे पास 3, बी क्या है 7, सी क्या है -11। इधर ए हमारे पास क्या है इसको कोएफिशिएंट ए प्लस बी हमारे पास क्या है -a, सी हमारे पास क्या है ये, इसका ये लिखते हैं तो ये इसका कोएफिशिएंट, और बी ये और सी ये। चेक करने का ये फायदा होगा, जो भी स्टेप करो साथ ही चेक कर ले करो। अब मैंने इधर एक्स्ट्रा माइनस लगा दिया था, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे जी, अब फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ रूट्स। एक दफा मैं पूरा लिख देता हूँ सम ऑफ रूट्स, और आइंदा मैं इसको सिर्फ SOR लिखूंगा। क्या लिखूंगा SOR, सम ऑफ रूट्स। और फॉर्मूला क्या था जी, वो था -b/a। क्या फॉर्मूला था -b/a। तो b की वैल्यू क्या है जी 7, उसके साथ माइनस लगाएंगे, और a की वैल्यू क्या है 3, तो इसका आंसर आ गया सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक दफा मैं पूरा लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगली दफा आपको सिर्फ POR लिखा मिलेगा, इसका मतलब कहता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और फॉर्मूला क्या आता है C/A, ठीक है। तो इसमें C की वैल्यू क्या आपके पास, C की वैल्यू -11। मैंने जरा माइक चेक किया, अभी चल भी रहा कि नहीं, पहली वीडियो बनाई थी उसमें माइक नहीं चला था। क्या आ गया -11/3, डन, ठीक है जी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट, ये तो हो गया पहला। अब ये इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, ठीक है, समझ रहे बात की। चलो फॉर्मूला क्या थी सम ऑफ रूट्स का, फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू SOR सम ऑफ रूट्स -b/a, ठीक है। तो -b की वैल्यू क्या है, ये पहले तो माइनस फॉर्मूला वाला, फिर -a के साथ भी अटैच्ड है। ए हमारे पास क्या है a प्लस बी, तो इसका अगर हम आंसर निकालते हैं इन द एंड, तो a प्लस को आ जाता है और नीचे a प्लस बी आ जाता है। ये इसका सम ऑफ रूट्स आ गया, डन जी। अब हमने क्या निकालना है इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो POR बनेगा। फॉर्मूला उसका C/A होता है। C हमारे पास क्या है B, और A हमारे पास क्या है a प्लस बी, ये इसका आंसर हो गया, डन, ठीक है। अब आ गया ये वाला, ठीक है जी। चलो जी, मेरी कोशिश होती है कि जितने भी टफ वाले ना आपको कर दूं ताकि आपको मुश्किल ना पड़े। क्या फॉर्मूला है इसमें सम ऑफ रूट्स का, वो होता है आपके पास -b/a, ठीक है जी। तो -b, यह b, तो माइनस ब्रैकेट के बाहर m+n/l+m। चाहो तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, चाहो तो इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते, और SOR, ठीक है। आपके पास क्या बनता है, खोल दो इसको, -m -n और l+m, आपकी मर्जी है, चाहे उसको यहां तक रहने दो चाहे यहां तक ले आओ। आगे आगे जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या आता है C/A। अब C हमारे पास क्या है n-l, और a हमारे पास क्या है l+m, तो इसको भी आप ऐसे ही लिखा रहने दो, बस जरा साफ करके लिख दो। n लगाना चाहिए, मेरे x लगना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने आपको जरा साफ करके लिख दिया, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जरा वीडियो देख के आता हूँ, ठीक है, फिर इसका 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। ले जी इसको करते हैं रब, और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। कपड़े से जरा ये होता है कि जल्दी साफ हो जाता है और बेहतरीन भी साफ हो जाता है। जो डस्टर है ना वो थोड़ी देर में ब्लैक हो जाता है, वो इतना अच्छा साफ नहीं करता। कपड़ा तो रोज इसका जो ना वो वॉश हो जाता है, ऑलमोस्ट नए डस्टर जैसे ही हो जाता है, ठीक है जी। साइड चेंज करके एक दफा जरा सारे पे मार देते हैं ताकि आपको जब देख, अच्छा इधर कहीं लाइट आ रही होगी, तो जब लाइट आ जाती है ना तो परेशान नहीं होता, थोड़ा सा उसको वो करोगे ना मैग्नीफाई, ठीक है, लार्ज करोगे वीडियो को, तो आपको वो नज़र आ जाएगा। ये जब मैं बोलता हूँ तो आप उसको गौर से ज़रा सुन लिया करो, ठीक है। इसके ऊपर ज़रा एक दफ़ा ये भी मार देते हैं डस्टर भी, ठीक है। चलो
अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 2 का 2, ठीक है। और देखते हैं क्या वो पार्ट का 2 का 2। लो जी, उधर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आता है। ये जो अभी पहले वाला मैंने किया, ये आपके पास ज्यादातर किस में आएगा, ज्यादातर आएगा एमसीक्यूज में। ये जो पहला क्वेश्चन था वो ज्यादातर कहाँ पे आएगा, एमसीक्यूज में। आप उसको साइड पे सॉल्व करके उसका आंसर लिख देना। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये ज्यादातर शॉर्ट में आता है, ठीक है। ध्यान से इसको देखें। इसमें पहले लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, इज ट्वाइस एज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या कंडीशन है, इज ट्वाइस, तो आपने सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2 पी ओ आर लिख देना, ठीक है। अभी मैं करूंगा इसका सेकंड पार्ट। उसमें लिखा है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है, इज 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसलिए जरा ये टफ वाला है दूसरा, ठीक है। तो मैं इसका दूसरा पार्ट करता हूँ। चलो जी, सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, गिवन इक्वेशन, ठीक है जी। जो गिवन इक्वेशन है वो उसने क्या दी हुई थी, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7, ठीक है, एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0। फिर देख देते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। और ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 प्लस 5k इज इक्वल टू 0, ठीक है। और उसके बाद जो कंडीशन दी हुई है वो दी हुई है डिफरेंट, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कंडीशन क्या दी हुई है। चलो अब आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो जी, अब आ गया जी ए। ए इसमें क्या आता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है 1। बी इसमें क्या आता है, जो एक्स का कोफिशिएंट है जो उसके साथ दिखा वो 3k माइनस 7। सी इसका क्या है, जो बगैर एक्स के है वो 5k, ठीक है। यह क्या आ गया आपके पास, ए बी सी आ गया। अब जो सम ऑफ रूट्स दी हुई है फॉर्मूला में, जो आपको फॉर्मूला पीछे भी आपने लगाया, वो क्या था माइनस बी ओवर ए। फॉर्मूला क्या था, माइनस बी ओवर ए। तो एस ओ आर क्या आ गया, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी आपके पास क्या है, ये वाला 3k माइनस 7 और ए आपके पास क्या है 1। इसका जब आप आंसर निकालते हो सम ऑफ रूट्स का, तो वह बनता है -3k माइनस माइनस प्लस 7, ठीक है। और 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं, बस इतने बड़ा है। अब जिसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, वो क्या दिया हुआ जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया हुआ जी, ठीक है। वो आपके पास दिया हुआ है सी ओवर ए। सी की क्या वैल्यू सॉरी, सी की क्या वैल्यू 5k और 1, तो आंसर क्या देगा जी 5k। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो इसकी कंडीशन दी हुई है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो से दिया हुआ है कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 3/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या दी हुई है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये उसने कंडीशन दी हुई है। जो इससे पहले वाला पार्ट है ना, उसमें उसने दिया हुआ सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ट्वाइस। तो इधर सिर्फ 2 लगा देना, 3 और 2 नहीं लगाना। पहले पार्ट में क्या करना है, सिर्फ इधर 2 लगाना है, 2 लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख देना है। अब इसमें वैल्यू लगा दो और के की वैल्यू निकाल दो। जो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू वो ये है, ठीक है। ये दी है ना सम ऑफ रूट्स, कितना ये -3k प्लस 7। ये क्या आएगा जी 3/2। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है वो ये है, वो क्या है 5k, ठीक है जी। अब आप इसको क्या करोगे, 2 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर क्या कर देगा मल्टीप्लाई। तो क्या कर देते हैं जी 2 -3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 5k। डन। अब इसको खोल दो, मल्टीप्लाई करो, क्या रहेगा -6k। डन। इसको किया तो प्लस का 14 और इसको किया तो 3 5 15k। डन। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -6k प्लस का 14 और इधर करोगे तो 15k आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब हम यहां से इसको के एक तरफ ले जाते हैं, तो -6k -15k प्लस 14 इज इक्वल टू 0 आ गया। यार हिलता बड़ा है। चलो अब आपके पास क्या आ गया, इन दोनों को ऐड कर लो, तो माइनस का 21 ये आ गया। ये 14 इधर प्लस का उधर जाएगा तो
माइनस हो जाएगा। कोई भी चीज़ जब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लेके जाते हो तो उसके साइंस चेंज हो जाते हैं। अब k की वैल्यू निकालोगे तो -14 और -21 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आप इसको कर सकते हैं भी। 7 2 जार और 7 3 जार, 7 2 और 7 3। ओह, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। क्लियर हो बात? अब आप इसको क्या करो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, ओके। और एक और बात, सब्सक्राइब जरूर किया करो, किसी भी चैनल से पढ़ो, प्लस मेहनत किया करो। माँ बाप की खिदमत का जो उनकी कमाई है, ठीक है, वो बेचारे दूसरों की खिदमत करके हासिल करते हैं, वो आपके ऊपर खर्च करते हैं, तो उनकी कमाई को अच्छा रिटर्न दिया करो। ठीक है, तो फिर बच्चों, गॉड ब्लेस यू, मेहनत करो और अच्छी तरह से पढ़ा करो। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो, मेरे ही नहीं दूसरों के भी, लाइक भी किया करो। कुछ नहीं आपका जाता, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो बनाने वाले उनके लिए अप्रिसिएशन होती है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।